तो मेरे बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर पिछला वीडियो अगर हम नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा आपके पास पूरा डिटेल्स जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारा आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ, आज का मेरा टॉपिक है क्यूब रूट। ठीक है, जैसा कि मैंने स्क्वायर रूट बता दिया, स्क्वायर बता दिया, ये सारा चीज़ हो चुका है। ठीक है, आज मैं जो बताऊंगा वो स्क्वायर रूट पर बताऊंगा, स्क्वायर रूट सॉरी, आज मैं जो बताऊंगा वो क्यूब रूट बताऊंगा। ठीक है, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट में जैसा कि स्क्वायर रूट में क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम दो बार लिखते हैं ना, किसी भी चीज़ को जब हम दो बार लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है। लेकिन उसी चीज़ को जब एक सिंगल चीज़ में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्यूब रूट, जैसा कि क्यूब क्यूब तीन क्यूब का मतलब तीन होता है, यानी कि क्यूब तीन तीन बार किसी भी चीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी वेरिएबल को जब तीन बार हम लोग लिखते हैं तो वो क्यूब हो जाता है। लेकिन जब उसी चीज़ को जब एक सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है, उसका हिंदी में क्या बोला जाता है, घन मूल। ठीक है, घन मूल बोला जाता है। ओके, मैंने क्या समझा, घनमूल समझ गया क्या, कि किसी भी चीज को जब तीन बार लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, घन हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को जब तीन बार लिखते हैं तो क्या हो जाता है, घन हो जाता है। लेकिन उसी चीज को जब एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो घन मूल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, घन मूल हो जाता है। ओके, अब मैं इसका डेफिनेशन समझ गया। अब बात आता है कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। प्रश्न यहाँ उठता है कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो रहता है उसको हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम कैचअप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मैटर है, उस मैटर को पहले समझ जाओ। जैसे उस मैटर को समझ जाओगे आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, ओके, देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, घन मूल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, घन मूल, मतलब किसी भी चीज को जब तीन बार लिखो तो वो घन होता है, और उसी चीज को जब सिंगल में परिवर्तित कर दो तो वो घन मूल हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन का इकाई अंक और आंसर का इकाई अंक, ये जो शब्द लिखे हैं, जो आपको जब थोड़ा देर बाद यानी कि 1 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग के आधार पर ही वो क्वेश्चन फाइंड आउट होता है, और मिनी सेकेंड में होता है फाइंड आउट, बशर्ते कि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, है ना। थोड़ा सा मैथ पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस तो अवश्य चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको अच्छा से करना पड़ेगा, और आसानी से किसी भी चीज़ को आप मैंने सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ मैटर है जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक यदि एक है तो उसका आंसर का इकाई अंक भी एक ही होगा। चार है तो चार ही होगा, पाँच है तो पाँच ही होगा, छः है छः ही होगा, नौ है नौ ही होगा। लेकिन कन्वर्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ दो और तीन में, दो का आठ हो जाएगा और तीन का क्या हो जाता है, सात। बस बस यही हमको याद रखना है। याद रखना क्या, दो का आठ हो जाता है और तीन का सात हो जाता है। बाकी एक का एक, चार का चार, पाँच का पाँच, छः का छः और नौ का नौ, सेम हो जाता है। ठीक है, अभी जस्ट में जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैंने पूरी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, जब इतना आप समझ लेते हो ना तो प्रश्न उठता है कि क्या अब इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसके बाद है कि आपको कम से कम 10 तक आपको क्यूब होना चाहिए पता, क्योंकि यदि क्यूब अगर पता नहीं होगा, कुछ तो आपको क्यूब पता होना चाहिए ना, कुछ क्यूब पता होना चाहिए। तो स्क्रीन पर आपको कुछ क्यूब हम राइट कर चुके हैं, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, हालांकि जब निकालने लगोगे तो निकाल ही सकते हो, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जिसको हम समझते हैं, तो समझने के लिए कुछ याद करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप रट जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको रटने के लिए नहीं कह रहे हैं,
आपको समझने के लिए क्या है, किसी भी बड़ा चीज को समझने के लिए कुछ छोटा चीज ऐसा होता है जो पता होना चाहिए, जिसके जिसके फलस्वरूप ही आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को छोटा बना लेते हो। ठीक है, इसके लिए आपको ये 10 जो 12 क्यूब हम दिए हैं, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। देखिए, एक है तो एक होगा, दो है तो 8 होगा, जैसा कि देख रहे हैं 2 का 8 होता है, 3 है तो 7, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 8। देख रहे हो, सब इसी से आपको बस इतना जब याद कर लोगे ना, और ये थोड़ा सा 10 तक आपका क्यूब रहेगा ना, आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ऐसे सोल्व करोगे जैसे कि हम लोग गेम खेल रहे हैं। पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ ऐसा भी होता है क्या, आपको फील हो जाएगा कि ना मैथ तो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। ओके, बशर्ते कि इसको समझना चाहिए थोड़ा सा, ऐसा ना कि रटोगे तो कभी मैथ इंटरेस्ट नहीं देगा। मैथ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझने की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही समझ जाइएगा ना तो मैंने धुआंधार बैटिंग का प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ये बात आप समझ गए तो मैं चलता हूँ। अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। अब इतना ही बात है, अब देखिए क्वेश्चन फटाफट करते हैं आप। ठीक है, तो लेते हैं कुछ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हमको बस 1 से 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम 3 सेकेंड में हमको बना देना है। ठीक है, देखिए कैसे, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन का जब इकाई अंक जब 1, 4, 5, 6, 9 है तो उसमें कोई तरह के चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है। चेंज बस 2 ही चीज में होती है, 2 और 3। 2 का 8 हो जाता है और 3 का 7 हो जाता है, बस। और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यूब में बस 2 चीज याद रखना है, 2 और 3। 2 का क्यूब 8 हो जाता है और 8 का क्यूब 2 हो जाता है। क्वेश्चन का इकाई अंक और आंसर का इकाई अंक की बात कर रहे हैं, न कि पूरा संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बस यही 2 चीज हमको याद करना होता है, उसके बाद तो क्वेश्चन फटाफट होती है। ठीक है, तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा खर्चा करना है, क्या कि 2 का 8 कर देना है और 8 का 2 कर देना है, बस। और कुछ भी नहीं सोचना है, इतनी सा भी खर्च नहीं करना दिमाग को हमको। ठीक है, तो देखिए क्यूब में मैंने बताया कि क्यूब में हम लोग स्क्वायर में 2 लेते थे, लेकिन क्यूब में हम 3 लेंगे। स्क्वायर में कितना लेते हैं, 2, क्यूब में कितना लेंगे, 3। ठीक है, तो ये 3 3 हमको क्यूब लेते हैं तो 7 है ना, 7 है, 7 को क्या होता है, 3। 7 का क्या होता है, 3। अब 2 है ना, अब बताओ 2 कहां पर आएगा, 2 इस टेबल में कहां पर है, तो ये 1 के पास है ना, 2 क्या है, 1 के पास है। ठीक है, 2 कहां पर है, 1 के पास है। अगर 2 का क्यू 8 हो जाता है तो ये तो बड़ा हो जाता है ना 2 से, तो ये इसलिए 1 हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो गया। अब बताओ कितना समय लगेगा बनाने में, लगेगा समय, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले समझ जाओ, समझ जाओगे एकदम आसान होगा, नहीं समझोगे बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैं सीधा सीधी बात कर रहा हूं, समझ जाओगे कुछ भी नहीं है, नहीं समझोगे बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अभी तो बस स्टार्ट है, आने वाले दिनों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि मैथ ऐसे नहीं, मैथ को समझा जाता है, इसे याद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए 3, मैंने क्या बोला, क्यूब में 3 3 लेना है, तो 3 लेने के लिए 8 है, तो 8 का क्या होता है, 2, बस हो गया। अब ये 3 खत्म हो गया, ये 3 को तो हमको देखना भी नहीं है।
अब सिर्फ 10 को देखना है, 10 कहाँ पर आता है, तो 8, 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 ही लेंगे ना, तो 2 के क्यों 8, यानी कि 2 2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये फिर 6 है, 6 का क्या होता है, 6 का तो चेंज होता ही नहीं है, तो 6 का तो 6 हो जाएगा। अब 3 अंक, ये 3 अंक तो कट गया, अब 3 अंक से कोई मतलब हमको तो है नहीं। अब 46 है, 46 कहाँ है, 2 का क्यों 8 हो जाता है, 3 का 27 हो जाता है, 4 का 64 हो जाता है, तो 4 तो 64 तो ज्यादा हो गया ना, 4 थोड़े लेंगे, 64 तो ज्यादा हो गया, तो 64 तो हमको कम लेना पड़ेगा, तो 3 लेंगे, बस हो गया आंसर। यही है, यही दिमाग है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 है, तो 9 को क्या चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, तो 9 का तो 9 हो जाएगा। अब ये 3 खत्म हो गया, 3 के विषय में हमको सोचना ही नहीं। ठीक है, अब 117 है, 117 कहाँ पर है, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, 125 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 125 तो ज्यादा हो गया, तो निश्चित तौर पर 4 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 4 यहाँ पर राइट कर दो, यही आपका हो गया आंसर। बस यही आपको टाइम लगने वाला है और कुछ नहीं। 8 का क्या होगा 2, 8 का हो गया 2। अब ये 3 तो खत्म हो गया, अब ये 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तो हमको सिर्फ 74 पर काम करना है। अब 74 पर जब काम करना तो 74 कहाँ पर आता है, 4 के 64 होता है, 5 का तो 125 हो जाता है, जो कि ज्यादा हो जाता है, तो बस 4, तो 4 यहाँ पर राइट राइट कर दो, 42 मेरा आंसर हो गया। अब देखो, क्या मैंने 3 सेकंड बोला, क्या ये 3 सेकंड में बनेगा या 1 सेकंड में बनेगा, बिल्कुल 1 सेकंड में बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक कर दें, सभी लोग लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, और जो नया जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको हमेशा के लिए मिलते रहेगा, हमेशा। हमें इससे भी फास्ट ट्रिक बताएंगे, आने वाले दिन में इससे भी फास्ट ट्रिक रहेगा मेरा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ठीक है, तो चैनल पर बने रहो, लास्ट लास्ट तक देखो, जित लास्ट तक रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको कॉन्फिडेंस है वो गेन करेगा, और आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने सीखा है कुछ आज। ठीक है, तो कम से कम शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करो। जो व्यक्ति शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखोगे तो वो तो खैर समझ ही नहीं पाओगे, वो पढ़ ही नहीं पाओगे, वो कुछ सीखने के लिए ही नहीं आया है। ठीक है, सीखेगा वही जो शुरू से लेकर लास्ट तक देख पाएगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि आपका कुछ अभ्यास हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन आपके लिए कुछ मैं स्क्रीन पर डाल दिया हूँ, बस उसे बनाने का प्रयास करो। ठीक है, निश्चित तौर पर आप लोग बना लिए होंगे, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 9 है ना, 9 है तो 9 में तो चेंज कर देने हैं, 3 अंक कट गया, 205 है, 205 कहाँ पर है, 5 के 125, 6 को 216 होता है, 6 को कितना होता है 216, 216 तो ज्यादा है ना, 216 तो ज्यादा है, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 तो ज्यादा है, तो कम वाला लेंगे तो 6 5 हो जाएगा, बस 59। ठीक है, 1 है तो 1 के तो चेंज करते नहीं हैं हम, 3 अंक तो खत्म हो जाएगा मेरा। अब 753 है, यार 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, जो कि 753 है, 9 के पास है, तो मेरा 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91। ठीक है, 6 है तो 6 में तो को हम चेंज करते नहीं हैं। ठीक है, 3 अंक खत्म हो गया, अब 636 है, 636 कहाँ पर है, 8 के क्या होता है 512, 9 का क्या 729, तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 9 का क्या होता है 729 होता है, तो 9 से 1 कम क्या हो जाएगा 8, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 1 है तो 1 का तो 1 होता है, अब 3 अंक खत्म हो गया। 29 है, 29 कहाँ पर होगा, 3 के 27 होता है, 29 तो ज्यादा हो गया ना, 29 ज्यादा हो गया, तो 3 27 होता है, 4 64 हो जाता है, लेकिन 4 से हमको कम लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 29। ठीक है, यहाँ पर क्या है 29, तो क्या हो जाएगा 7 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद ये 6 है तो 6 हो जाएगा। क्लियर। अब 3 अंक तो कट गया। अब 97 कहाँ पर है? 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। तो 5 तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 5 तो 125 ज़्यादा हो जाएगा। तो 125 नहीं लेंगे तो क्या होंगे? 4 लेंगे, क्योंकि 4 का 64 हो जाता है। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। आप बताओ कि क्या इसमें 3 सेकेंड लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें कितना लगेगा? 1 2 3 और क्लिक होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ याद करना ही नहीं होता है। इसमें बस यही देखना होता है कि क्यूब में किसी भी चीज़ को दाएं से 3 अंक काटना होता है, जो कि काटे दाएं से 3 अंक। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचता है वहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस डिजिट जो हम डिजिट लिए हैं उस डिजिट से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो कम वाला डिजिट लेकर हमको काम कर देना होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं होता है। इस तरह से आप आसानी से किसी भी अंक का क्यूब रूट आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, अब बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को वही प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके लिए इस चैनल से आप जुड़ जाएं और हमेशा के लिए लाभ उठाते रहें। दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो का आनंद उनको भी मिल सके। इस तरह मैं